रूस ने तुर्की को बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की दूसरी खेप की सप्लाई शुरू कर दी और इस बात ने अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद उड़ा दी। रूस और तुर्की के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2017 में करार हुआ था, जिसके बाद तुर्की को रूस के इस खतरनाक हथियार की पहली खेप 2019 में ही मिल गई थी। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े हैं, उसने इस हथियार की दूसरी खेप तुर्की भेजकर उसके साथ अपनी दोस्ती और मजबूत कर ली। तुर्की एक नेटो देश है, वही नेटो जो यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन का दुश्मन बना हुआ, जो चाहता है कि रूस उसकी ताकत के आगे झुक जाए। पुतिन की हर तरह से घेरेबंदी के लिए नेटो ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसी का एक सदस्य देश तुर्की रूस के साथ गाढ़ी दोस्ती करता नजर आ रहा है। लेकिन तुर्की का ये रुख कोई नया नहीं है, बल्कि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही उसने ये साफ कर दिया था कि वो न तो रूस से गैस खरीदना बंद करेगा, न ही हथियारों की डील रोकेगा। और उसकी आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बात अमेरिका समेत यूरोप के देशों को पसंद नहीं आई। दावा किया गया कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसकी दलील थी कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। और एक महीने में ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने पुतिन के साथ 2 मुलाकात कर इसे साबित भी कर दिया। दोनों की पहली मुलाकात जुलाई में ईरान की राजधानी तेहरान में हुई, जबकि दूसरी बार पुतिन और एर्दोआन 5 और 6 अगस्त को रूस के शहर सोची में मिले और बंद कमरे में चली घंटों की मीटिंग के बाद ऐलान किया गया कि रूस और तुर्की आर्थिक और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन और एर्दोआन की इस दोस्ती से अमेरिका और यूरोप के देशों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गई, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देशों ने रूस पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उनकी कोशिश है कि आर्थिक पाबंदियों से घबराकर पुतिन जंग खत्म करने का ऐलान कर दें और पश्चिमी देशों को अपनी जीत पर ताली बजाने का मौका मिल जाए। लेकिन 6 महीने बाद भी उनकी हसरत पूरी होती नहीं दिख रही और अब तुर्की उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। रूस से गैस भी खरीद रहा है और हथियार भी, यानी बैन के बीच तुर्की रूस की झोली भर रहा है। लेकिन पश्चिमी देश चाहकर भी तुर्की को रोक नहीं पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका तो इस पूरे मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि बाइडेन तुर्की को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। रूस से S-400 की डील के बाद 2020 में अमेरिका ने तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि बाद में बाइडेन ने खुद पहल करते हुए तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने के प्रस्ताव को हरी झंडी देने की वकालत शुरू कर दी। बाइडेन ने अमेरिकी सांसदों को राजी करने के लिए पूरा जोर लगा दिया ताकि हथियारों के सौदे को मंजूरी मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि तुर्की ने इस पर भी अमेरिका से अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच रूस ने उसे S-400 की दूसरी खेप भेज दी। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में तुर्की की अमेरिका से दूरी और रूस से नजदीकी बढ़ सकती है।